चीज़ों। दावत इस्लामी को जानते हो क्या है? फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज बात करते हैं हमारी, आपकी, हम सब की बड़ी ही प्यारी सुन्नतों भरी तहरीक दावत इस्लामी की। आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी दिन ब दिन तरक्की की तरफ कदम बढ़ाती चली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के कोने कोने में कुरान और सुन्नत का पैगाम दावत इस्लामी किस प्यारे अंदाज में आम कर रही है कि आए दिन ये खबरें मिलती हैं कि कई ममालिक में गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस वक्त हम सफ़र में हैं। हमारे ये ड्राइवर जो हमारे साथ हैं, मुबल्लिग़ दावत इस्लामी पर इनफरादी कोशिश करते रहे, कलिमा पढ़कर ये दामन इस्लाम से वाबस्ता हो चुके हैं। इनका नाम मोहम्मद दानियाल रखा गया। हमारे ये इस्लामी भाई हो गए। बहुत सारे गुनाहों के आदि गुनाहों से ताइब हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मदनी माहौल की बरकत से माँ बाप के नाफरमान दुनिया भर में ऐसे मिलते हैं जो आज माँ बाप के फर्मा बरदार बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस माहौल की बरकतें जा बजा अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। तेरा शुक्र मौला, दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। आइए कुछ आपको आज दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में बताते हैं। इतनी बड़ी तहरीक का तारुफ चंद मिनटों में बयान कर दिया जाए ये बहुत मुश्किल है। इंशाअल्लाह चंद शोबाजात का तारुफ आइए पेश करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उलमा की। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी ने इल्म दीन के फरोग के लिए एक ऐसा शानदार शोबा बनाया जिसका नाम है जामिअतुल मदीना, जिसमें आलिम कोर्स करवाया जाता है। जो लोग कुछ मजहबी लोगों से ताल्लुक रखते हैं वो जानते हैं एक दारुल उलूम चलाना बड़ा मुश्किल है, मगर आपकी दावत इस्लामी ने एक नहीं, बीसियों नहीं, सैकड़ों जामिअतुल मदीना बना दिए। जी हाँ, दावत इस्लामी के इस वक्त 529 के करीब जामिअतुल मदीना मुल्क और बैरून मुल्क में इल्म दीन की शमा को फरोजा किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, यूके के शहर बर्मिंगम में, ब्रेडफोर्ड में, स्लाव में और मजीद शहरों में इंशाअल्लाह ये सफर जारी है। इसी तरह कीनिया के शहर मंबासा के अंदर, मोजम्बिक के शहर मापुतो के अंदर, मॉरिशस और बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में भी दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना कायम है। नेपाल के शहर नेपालगंज में भी एक शानदार जामिअतुल मदीना मौजूद है। गोया दुनिया के कोने कोने में इल्म दीन की शमा को रोशन किया जा रहा है। आप जानना चाहेंगे इतने सारे जामिअतुल मदीना में तलबा कितने हैं? अल्लाह की रहमत से इस मुल्क और बैरून मुल्क में जामिअतुल मदीना के नेटवर्क में 44,000 से ज्यादा इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दरस निज़ामी कर रहे हैं, यानी आलिम बनाने वाला कोर्स कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि दावत इस्लामी के इन जामिअतुल मदीना से 6,800 से ज्यादा इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दरस निज़ामी कंप्लीट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपकी और हमारी दावत इस्लामी इस उम्मत को बहुत सारे उलमा दे रही है। लोग कहते हैं दावत इस्लामी की मदनी बहार बताइए। आज हम दावत इस्लामी की मदनी बहार आपको दिखा रहे हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन अपनी आंखों से देखें, ये नूर भाई, और ये याद रहे कि कुछ अरसा पहले ये मुसलमान भी नहीं थे, बल्कि ये गैर मुस्लिमों के प्रीस्ट थे। दूसरे लफ्जों में उनके मजहब की तरफ बुलाने वाले थे। इस्लाम कबूल किया, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आए। इस एज में इनका ये जहन बना कि मुझे आलिम बनना है, क्योंकि इल्म दीन के फजाइल सुने होंगे, दरस निज़ामी में दाखिला लिया। व्हाट इज योर एज नाउ ब्रदर? 73 इयर्स की उम्र में आज इनकी दस्तार फजीलत हो रही है। मैं आलिम बनूं बाअमल या इलाही, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही। अगर आज बात करें यानी फरवरी 2018 की, तो दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना मुल्क और बैरून मुल्क में कितने हैं आप जानकर शायद हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, 2700 से ज्यादा मदरसतुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के कायम है। इन 2700 से ज्यादा मदरसों में तलबा, इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों की यानी मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों की तादाद कितनी है? 1,28,000 से ज्यादा मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां बगैर किसी फीस के कुरान पाक हिफ्ज़ व नाज़रा कर रहे हैं।
صرف 2017 کی بات کی جائے، اس ایک سال میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کی کارکردگی یہ ہے کہ 5200 سے زیادہ ایک سال میں حافظ قرآن بنے اور 20,500 سے زیادہ مدنی منوں اور مدنی منیوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا۔ آپ جاننا چاہیں گے دعوت اسلامی کے ان مدرسۃ المدینہ سے ٹوٹل اب تک کتنے حافظ قرآن بن چکے ہیں؟ الحمدللہ 74,000 سے زیادہ، 74,000 سے زیادہ مدنی منوں اور مدنی منیوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے 2 لاکھ سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک ناظرہ مدرسۃ المدینہ سے ختم کیا ہے۔ یہ ہے دعوت اسلامی کے ایک شعبے کی کاوش کہ کس طرح ہزاروں لاکھوں مدنی منوں اور مدنی منیوں کے ذریعے قرآن کے نور کو عام کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی کتنی مساجد بناتی ہے؟ آپ جان کر بہت خوش ہوں گے کہ الحمدللہ اوسطاً دعوت اسلامی سال کی 600 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہے۔ گویا اگر کیلکولیٹ کریں تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 600 مساجد کا مقصد یہ ہوا کہ تقریباً 2 مسجدیں روزانہ ہی دعوت اسلامی دنیا کے کسی حصے میں بنا رہی ہوتی ہے۔ ملک اور بیرون ملک میں دعوت اسلامی نے جو مساجد بنائی ہیں، آئیے ان میں سے چند مساجد کا آپ بھی دیدار کر لیجئے۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ دنیا بھر سے ایک ڈیمانڈ تھی کہ دعوت اسلامی ایک ایسا شعبہ بنائے کہ جس میں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، یعنی اسکولنگ سسٹم بھی ہو، مگر ہمارا بچہ جو ہے اسکول پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا عالم دین بھی بن جائے، دیندار انسان بھی بن جائے۔ دعوت اسلامی نے امت کی اس ضرورت کو محسوس کیا، ایک شعبے کو قائم کیا گیا، اور وہ شعبہ ہے، وہ ڈپارٹمنٹ ہے دارالمدینہ۔ الحمدللہ عز و جل دارالمدینہ کی شاخیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھلنا شروع ہوئیں، اور یہ سفر جب آگے بڑھا تو UK کے شہر بلیک برن میں اور ہندوستان کے کئی شہروں میں دارالمدینہ کی برانچز بننا شروع ہو گئی۔ اب تک کی معلومات کے مطابق 51 برانچز، 51 اس کی شاخیں بن چکی ہیں، اور جس میں 15,000 سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں اسکولنگ سسٹم کے تحت علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم کے حصول میں بھی کوشاں ہیں۔ آئیے دعوت اسلامی کی اس انوکھی کاوش کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ The most famous personality of Indo-Pak, Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Rahmatullahi Ta'ala alayh. He blew a new spirit in Muslim Ummah. He turned Muslim to follow the Holy Quran and sacred Sunnah with will and love. This auspicious program consists on the recitation session along with different course segment organized by Al-Hilal campus of Darul Madinah. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایسا شعبہ ہے شاید جس کا مجھے تعارف آپ کو نہ کرانا پڑے۔ عاشقان رسول کے گھروں میں وہ مدنی بہار لٹا رہا ہے۔ وہ شعبہ کون سا ہے؟ جان گئے ہوں گے۔ میری مراد مدنی چینل سے ہے۔ مدنی چینل تو کیا آیا ہے، سبحان اللہ، سنتوں کی بہار آ گئی ہے۔ دنیا میں کوئی اور ایسا چینل نہیں ہے جو اس طرح علم دین کی خوشبوؤں کو گھر گھر پہنچاتا ہو۔ کوئی ایسا چینل پہلے تو سنا بھی نہیں تھا جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں، جس کو دیکھ کر شرابی شراب چھوڑ دیتے ہوں۔ کبھی ایسا چینل سنا نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کر خوف خدا اور عشق رسول میں آنسو بہہ نکلیں، اور جس کو دیکھ کر نمازیں پڑھنے کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ جی ہاں، یہ ہم سب کا مدنی چینل ہے۔ مگر پھر یہ ڈیمانڈ آئی کہ جن ممالک میں اردو نہیں سمجھی جاتی وہاں کے لیے دعوت اسلامی انگلش مدنی چینل شروع کرے۔ ایک اور قدم بڑھایا گیا، اردو کے بعد انگلش مدنی چینل کی آمد ہوئی۔ پھر بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے یہ گزارش کی کہ ہمارے یہاں چونکہ اردو اور انگلش سمجھنے والے کم ہیں، ہمیں بنگلہ زبان میں مدنی چینل چاہیے۔ مدنی مرکز نے ان کی اس خواہش کو بھی پورا کیا، کیونکہ کروڑہ کروڑ بنگلہ مسلمان وہاں بستے ہیں، اور آپ کی دعوت اسلامی نے ایک اور قدم آگے بڑھایا، اردو مدنی چینل کے ساتھ انگلش مدنی چینل، اور اب تیسرا مدنی چینل بنگلہ زبان میں آن ایئر ہو چکا ہے۔ الحمدللہ، سنتوں کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے والا آپ کا، ہم سب کا مدنی چینل اب 3 زبانوں میں بیک وقت
ऑन ईयर हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि 7 के करीब सैटेलाइट के जरिए दुनिया के कोने कोने में मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया जा रहा है। बात कर रही हैं उन इस्लामी भाइयों की जो ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। दावत इस्लामी की मदनी इस्तिलाह में, टर्मिनोलॉजी में इनको खुसूसी इस्लामी भाई कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनको अपने घर के अफराद भी नहीं पूछते। इनकी तरबियत बहुत मुश्किल अमर है, मगर दावत इस्लामी ने इन दुखियारे मुसलमानों की तरबियत का भी शानदार इंतजाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो इस्लामी भाई जो देख और सुन सकते हैं, इशारों की जबान का कोर्स करते हैं और इशारों के जरिए उन इस्लामी भाइयों की तरबियत करते हैं। इन इस्लामी भाइयों में दावत इस्लामी की काविशों के मनाजिर देखिए और अपनी आंखों को ठंडा कीजिए। क्यों फिक्र करना है ज़बान, ना हाथ ना समात, जज़्बाए नेकियों का या रब रहे सलामत। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दावत इस्लामी किस शोबे में दीन की खिदमत नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक मजलिस है, मजलिस तिब्बी इलाज। दावत इस्लामी के वो उलमा, वो इमाम हजरात, वो हाफिज कुरान, वो दीन का काम करने वाले जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हैं, उन हजारों इस्लामी भाइयों और उनके घर वालों का इलाज दावत इस्लामी के जिम्मे है। अल्हम्दुलिल्लाह महाना लाखों लाख रुपए दावत इस्लामी इनके इलाज पर खर्च करती है। आप भी अगर किसी गरीब मुसलमान का इलाज कराने में दिलचस्पी रखते हो, इस मामले में हमसे राब्ता कर सकते हैं। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे गालिब। दावत इस्लामी ने मुसलमानों की ज़रूरत को पूरा करने का बड़ा ही निराला इंतज़ाम किया। पहले तो एक मजलिस बनाई गई, मजलिस तजहीज़ व तकफीन, और ये मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को गुस्ले मैयत, कफने मैयत और जनाजे को किस तरह दफन किया जाता है वो सिखाते हैं। और जब भी दुनिया में आशिकाने रसूल को इस सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, किसी के घर में कोई मैयत हो जाए, तो इस्लामी भाई हों या इस्लामी बहनें हों, वो इस सर्विस के लिए, इस काम के लिए हम वतन हाजिर रहते हैं। क्या ही अच्छा हो कि जब हम दुनिया से जाएं, हमारे अपने बच्चे हमें गुस्ल दें, हमारे बच्चे कफन दें और हमारा बेटा ही हमारा नमाज जनाजा पढ़ाए। ये खुशनसीब वालिदैन को मौका मिलता है। आप चाहें तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होकर ये बरकतें भी लूट सकते हैं। बाहर दुनिया है फानी, नजर न कर इस पर है कोई दम कि ये सारी बाहर आँखों में। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी इतनी बड़ी तहरीक है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में दावत इस्लामी के मराकिज कायम हैं, और उन मराकिज में अगर कहा जाए तो सालाना करोड़ों इस्लामी भाइयों का टर्नओवर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के दिन हो, बड़ी रातें हो, चाहे 11वीं शरीफ हो, 12वीं शरीफ हो, बुजुर्गाने दीन के अय्याम हो, इज्तिमाआत हो, अक्सर इन मौकों पर लंगर भी पेश किया जाता है, जिसको हम लंगरे रज़विया कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लंगरे रज़विया में करोड़ रुपए के अखराजात होते हैं। आशिकाने रसूल के दिए गए अतियात से आशिकाने रसूल ही को खाना पेश किया जाता है। आप भी अगर इस लंगर में, इस न्याज में अपना हिस्सा मिलाना चाहें तो दावत इस्लामी से राब्ता कर सकते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के शोबाजात इतने हैं कि चंद मिनटों में मैं कैसे बयान करूं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो कौन सा शोबा है जिसमें हमारी प्यारी दावत इस्लामी अपनी खिदमात सरअंजाम नहीं दे रही। ताजरान की बात करें तो ताजरान के अंदर दुनिया भर में उनकी एसोसिएशंस में जाकर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाकर, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर आशिकाने रसूल नेकी की दावत पेश करते हैं। अगर जजेस और वकला की बात करें तो अदालतों के अंदर, बार काउंसिल्स में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिगीन दावत इस्लामी उन्हें भी नेकी की दावत पेश करते हैं। पुलिस अफसरान की बात की जाए तो पुलिस अफसरान के दरमियान भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जाकर नेकी की दावत देते हैं।
کون سا شعبہ ہے جہاں آپ کی دعوت اسلامی دین کی خدمت نہیں کر رہی؟ اسکول اور کالجز کی بات کریں تو یونیورسٹیز، اسکولز، کالجز کے اندر اساتذہ ہوں یا طلبہ، ان میں بھی نیکی کی دعوت عام کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز ہوں تو ڈاکٹرز کے اندر بھی الحمدللہ نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یعنی گویا ہر شعبے میں نیکی کی دعوت کا ایک شاندار انتظام کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا دعوت اسلامی کے ساتھ کیا تعاون ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات پوری نہیں ہوئی مگر وقت کافی ہو گیا۔ آئیے آخر میں آپ کو چند ان شخصیات کے تاثرات سناتے ہیں کہ جب وہ مدنی مرکز آئے، امیر اہل سنت سے ملاقات کی، دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھا تو ان کی کیا کیفیات تھی۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے۔ حقيقة نحن سعداء جدا برؤية فضيلة الشيخ وهؤلاء الإخوة المباركين إن شاء الله. هذه الأمة لا تزال تنجب أمثال هؤلاء الرجال، وستظل الأمة بخير ما دامت ملتفة حول هؤلاء العلماء. حقيقة نحن عرفنا الشيخ عن طريق قناة المدني، وأحببناه وتأثرنا به كثيرا. سيدي الشيخ الياس، إن الله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة، ونحن قد جلسنا معك ساعة. الناجي منا يأخذ بيد أخيه إن شاء الله، ولا تنسنا يوم القيامة. أنا أتلذذ عندما أكرر اسم شيخنا، أتلذذ اطیب ما اتلذذ بطعام الحلو. وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو. اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں